दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से एक्सेल रियल्टी एंड इंफ्रा लिमिटेड कंपनी के कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको सभी जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि 1 रुपये के शेयर से बहुत से लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि कंपनी के शेयर जो है अब 100 रुपये पे जाएगा। तो क्या 100 रुपये के लायक कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप 159.41 करोड़ है, यानी कि एक छोटी कंपनी है जिसका प्राइस 1 रुपया है, यानी कि पेनी स्टॉक्स है। हालांकि एंटरप्राइज वैल्यू कंपनी का 158.10 करोड़ है और फिलहाल कंपनी के पास जो टोटल शेयर्स है 141.07 करोड़ है। लेकिन कंपनी के जो पीई है 65.32 है, यानी कि पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसका मतलब यह है कि कंपनी के शेयर्स अभी ओवर वैल्यूड है। लेकिन अगर कंपनी के पी रेशियो लो रहता तो कंपनी के शेयर जो है अंडर वैल्यूड रहता। तो कंपनी के जो शेयर्स है फिलहाल अभी ओवर वैल्यूड में मिल रहा है आपको। लेकिन पीबी कंपनी का 0.92 है और फेस वैल्यू कंपनी का 1 रुपये का है, जो कि बहुत बढ़िया है। डिविडेंड यील्ड 0% है। बुक वैल्यू कंपनी का 1 रुपया 23 पैसा है और इस कंपनी के पास कैश 1.35 करोड़ का है। लेकिन कंपनी के पास कर्जा है 4 लाख का और प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा लो है, 19.12% है। अगर किसी कंपनी के पास कम से कम 50% या फिर 40% भी शेयर से हिस्सेदारी रहता है तो उसे अच्छा मानते हैं। लेकिन इसमें शेयर हिस्सेदारी 19.12% है, यानी कि लो शेयर होल्डिंग है। इसके अलावा कंपनी के पास जो ईपीएस है 0.02 है, यानी कि ये भी बहुत ज़्यादा लो है। इसके अलावा कंपनी का सेल्स ग्रोथ 60.07% माइनस में है। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 0.73% है, बहुत ज़्यादा लो है। जितना ज़्यादा रहता है उतना ही अच्छा माना जाता है। आर ओ सी ई 0.85% है, यानी कि ये भी बहुत ज़्यादा लो है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 51.03% माइनस में है, ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिविटी है। तो फिलहाल कंपनी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पॉइंट अवेलेबल है और पॉजिटिविटी पॉइंट जो है बहुत कम अवेलेबल है इसमें। और अब आपको बताने वाले हैं इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, जो कि जून 2024 में कंपनी का नेट सेल्स था 0.49 करोड़, लेकिन सितंबर 2024 में बढ़ करके 4.09 करोड़ पे चला गया। यानी कि कंपनी के नेट सेल्स में बहुत ही तगड़ा उछाल देखने को मिला है। लेकिन टैक्स वगैरह कटने के बाद जून 2024 में 52 लाख का प्रॉफिट हुआ था और इसके बाद सितंबर 2024 में 1 करोड़ 23 लाख का प्रॉफिट हुआ है। और जून 2024 में कंपनी का ईपीएस जो है 0 था, लेकिन सितंबर 2024 में 0.01 है, यानी कि अब कंपनी के फाइनेंशियल में थोड़ा बहुत सुधार आ रहा है। और कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हर साल कंपनी कितना सेल करती है, कितना प्रॉफिट कमाती है, ये सारी जानकारी मिलेगा। जैसे मार्च 2023 में कंपनी का जो नेट सेल्स था 6 करोड़ 45 लाख था, लेकिन अगले साल इसके यानी कि मार्च 2024 में सेल्स में गिरावट आया और 2 करोड़ 58 लाख पे चला गया कंपनी के सेल्स। यानी कि फिलहाल कंपनी के सेल्स जो है ईयर वाइज के हिसाब से डाउन हो रहा। परंतु देखिए कंपनी का प्रॉफिट जो कि मार्च 2023 में 2 करोड़ 58 लाख का कमाई हुआ था कंपनी को, लेकिन इसके अगले साल यानी कि मार्च 2024 में 1 करोड़ 26 लाख का कमाई हुआ है। और इसके पहले कंपनी को बहुत ही तगड़ा नुकसान होता था, लेकिन अब कंपनी को बहुत अच्छा कमाई होती है। तो ये सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है। कंपनी के फाइनेंशियल में जो है अब सुधार आ रहा है, तो आगे चल के और सुधार आ सकता है। इसके बाद कंपनी के शेयर्स में और भी अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा आपको। इतना शायद कोई पेशेंस नहीं बना पाएगा 5-10 साल तक। और अब आपको दिखाने वाले हैं एक्सेल रियल्टी के शेयर जो है कब कितना रिटर्न दिया है। जैसे एक दिन में 4.67% का रिटर्न दिया है। इसके अलावा 5 दिन के अंदर में 15.46% का रिटर्न दिया है। और वही कंपनी के एक महीना का अगर आप देखिए 49.33% का रिटर्न दिया है, यानी कि यहाँ पर बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। लेकिन 6 महीना के अंदर में 124% का रिटर्न दिया है, यानी कि एक मल्टीवेगर रिटर्न से दिया है 6 महीना के अंदर में, और मल्टीवेगर साबित भी हो चुका है। लेकिन एक साल के अंदर में ईयर टू डेट में 180% का रिटर्न दिया है, यानी कि बहुत ही तगड़ा रिटर्न दिया है ईयर टू डेट में। परंतु एक साल के अंदर में शेयर जो है 220% का मल्टीवेगर रिटर्न दिया है।
और बड़ी बड़ी कंपनी भी इतना अच्छा रिटर्न्स नहीं दे पाता है। लेकिन देखिए ये पेनी शेयर्स है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है तो आपको ये रिटर्न्स मिल पाता है। और अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको इतना अच्छा रिटर्न्स नहीं मिल पाएगा। 5 साल में भी 1020% का रिटर्न दिया है, यानी कि यहाँ पर बड़ी अच्छा रिटर्न दिया है। और बीच में एक बड़ा हाई बना था, कंपनी का शेयर जो है 1 रुपया 16 पैसे के प्राइस को टच किया था। लेकिन आपको पता है पेनी शेयर्स में उछाल आता है, फिर बहुत तगड़ा गिरावट आता है। ठीक वैसा इस कंपनी के शेयर्स में भी हुआ। 1 रुपया 16 पैसे के प्राइस पे कंपनी का शेयर चला गया, लेकिन यहाँ से एक बहुत ही बड़ी गिरावट आई और धीरे धीरे कंपनी के शेयर जो है देख सकते हैं 30 पैसा के प्राइस पर भी आ चुका था। तो इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है ना कि लोग इसी डर से पेनी शेयर्स में निवेश नहीं करते हैं। लेकिन इसका मैक्स ग्राफ देखिए, इसमें भी आपको जो है 66.67% के गिरावट में देखने को मिल रहा है। यानी कि दोस्तों पहले कंपनी के शेयर्स बहुत अच्छे लेवल पे थे, लगभग जो है 4 रुपया 34 पैसा के प्राइस पे था। और यहाँ से कंपनी के शेयर्स में गिरावट आया तो कंपनी के शेयर 30 पैसा के प्राइस पर भी चला गया था। तो उतार चढ़ाव का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है इसमें, क्योंकि इसमें प्रमोटर की होल्डिंग जो है लो देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी के शेयर्स में प्रमोटर की होल्डिंग लो रहता है तो उसमें उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जो शेयर्स रहते हैं ना बिल्कुल फ्री रहते हैं। कोई भी आता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर खरीद लेता है, और जैसे ही बड़ी खरीदारी होती है यानी कि बहुत बड़ा बल्क डील्स होता है तो कंपनी के शेयर्स में बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिलता है। और जैसे ही बल्क डील्स के माध्यम से शेयर्स को बेचा जाता है तो कंपनी के शेयर्स में बहुत बड़ी गिरावट आती है। तो ये संभावना जो है क्यों होता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में शेयर्स नहीं है। और इसीलिए जब भी हम किसी कंपनी के शेयर्स की खरीदारी करते हैं तो सबसे पहले कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं, कंपनी के बिजनेस देखते हैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कंपनी आने वाले टाइम में ग्रोथ कर सकती है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है। किसी भी शेयर्स को बाय और सेल करते हैं उससे पहले आप अपना रिसर्च जरूर कर लीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार सलाह जरूर ले लीजिएगा।